भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित दुर्भाग भवेतः। अर्थात हे प्रभु जी, हे भगवान जी, संसार के सभी प्राणी सुखी रहें, सभी के जीवन में रोग दोष कष्ट संकट पीड़ाओं का निदान हो, संसार के सभी प्राणियों का जीवन मंगलमय हो और संसार में कोई भी प्राणी दुखी न रहे। प्रभु मेरी ऐसी प्रार्थना है। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही प्रार्थना करते हुए आज आइए उत्पन्ना एकादशी व्रत की कथा का श्रवण कर लेते हैं। आरंभ करते हैं। राधे राधे। कहा जाता है कथा सुनने मात्र से जीवन में सब सुख स्वतः ही मिल जाते हैं। आरंभ करते हैं। जैसा कि युधिष्ठिर जी ने पूछा, भगवान पुण्यमयी एकादशी तिथि कैसे उत्पन्न हुई, इस संसार में क्यों पवित्र इतनी यह मानी गई तथा देवताओं को यह कैसे प्रिय हुई। तब भगवान बोले, कुंती नंदन, प्राचीन समय की बात है, सतयुग में मुर नामक एक दैत्य था। वह बड़ा ही अद्भुत, अत्यंत रौद्र तथा संपूर्ण देवताओं के लिए बड़ा भयानक था। वह काल रूप धारण कर दुरात्मा महासुर ने इंद्र को भी जीत लिया। संपूर्ण देवता उसे परास्त होकर स्वर्ग से निकले जा चुके थे और शंकित और भयभीत होकर पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। एक दिन जब देवता महादेव जी के पास आए, वहां इंद्र ने भगवान शिव के आगे सारा हाल कह सुनाया। ऐसे में इंद्र बोले, महेश्वर, यह देवता स्वर्गलोक से भ्रष्ट होकर पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। मनुष्यों में रहकर इनकी शोभा नहीं है। देव ऐसा कोई उपाय बताए जिनसे कि देवताओं को सहारा मिल सके। महादेव ने कहा, देवराज, यहाँ सबको शरण देने वाले, सभी की रक्षा में तत्पर रहने वाले, जगत के पति, शरण देने वाले तथा सबकी रक्षा में तत्पर रहने वाले जगत के स्वामी भगवान गरुड़ध्वज विराजमान है। वहां जाओ, वह ही तुम लोगों की रक्षा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, महादेव जी की बात सुनकर परम बुद्धिमान देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ वहां गए। भगवान गदाधर क्षीर सागर में जल में सो रहे थे। उनका दर्शन करके सभी इंद्र आदि देवी देवताओं ने हाथ जोड़कर स्तुति आरंभ कर दी। इंद्र बोले, देवेश्वर, आपको नमस्कार है। देवता और दानव दोनों ही आपका वंदन करते हैं। हे पुंडरीकाक्ष, आप दैत्यों के शत्रु हैं। मधुसूदन, हम लोगों की रक्षा कीजिए। जगन्नाथ, संपूर्ण देवता मुर नामक दानव से भयभीत होकर आपकी शरण में आ गए हैं। भक्त वत्सल, हमें बचाइए। देवेश्वर, हमें बचाइए। जनार्दन, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। दानवों का विनाश करने वाले कमल नयन, हमारी रक्षा कीजिए। प्रभु, हम सब आपके समीप आ गए हैं, आपकी शरण में हम पड़े हैं। भगवान, शरण में आए हुए देवताओं की सहायता कीजिए। हे देव, आप ही पति, आपने ही मति, आप ही कर्ता और आप ही कारण हैं। आप ही सब लोगों की माता और आप ही सबके पिता हैं। भगवान देवेश्वर, शरणागत वत्सल देवता भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। प्रभु, अत्यंत उग्र स्वभाव वाले महाबली मुर नामक दैत्य ने संपूर्ण जो देवी देवताओं को जीत लिया है, संपूर्ण जगत को जीत लिया है और इन सभी को स्वर्ग से निकाल दिया है। इंद्र की बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, देवराज, वह कैसा दानव है, उसका रूप कैसा है, कैसा उसका बल है तथा दुष्ट के रहने का स्थान कहाँ है, पूर्ण रूप से कहो। इंद्र बोले, देवेश्वर, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में तालजंग नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ था, जो कि अत्यंत भयानक था। उसका पुत्र मुर दानव नाम से विख्यात हुआ। वह भी अत्यंत उत्कृष्ट, महापराक्रमी और देवताओं के लिए भयानक है। चंद्रावती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी में उसी में स्थान बनाकर वह रहता है। उस दैत्य ने समस्त देवताओं को परास्त कर स्वर्गलोक से बाहर निकाल दिया है। उसने एक दूसरे ही इंद्र का जो है सिंहासन विराजमान कर लिया है और इंद्र को बाहर निकाल कर वह स्वर्ण आसन पर विराजमान हो गया है। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, वायु और वरुण भी उसने दूसरे स्वरूप में बना लिए हैं। हे जनार्दन, मैं सभी बात बताता हूँ। उसने सब कोई दूसरे कर लिए हैं। देवताओं को तो उसने प्रत्येक स्थान से वंचित कर दिया है। इंद्र का कथन सुनकर भगवान जनार्दन को बड़ा क्रोध हुआ। वह देवताओं को साथ में लेकर चंद्रावती पुरी में गए। देवता ने देखा दैत्यराज बारंबार
गर्जना कर रहा है। इससे परास्त होकर संपूर्ण देवता दशों दिशाओं में भाग रहे हैं। अब वह दानव भगवान विष्णु को देखकर बोला, खड़ा रह, खड़ा रह। उसकी ललकार सुनकर भगवान के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। क्रोध से लाल वे बोले, अरे दुराचारी दानव, मेरी इन भुजाओं को देख। यह कहकर श्री विष्णु ने अपने दिव्य बाणों से सामने आए हुए दुष्ट दानव को मारना आरंभ कर दिया। दानव भय से बहुत व्याकुल हो उठे। पांडुनंदन तत्पश्चात श्री विष्णु ने दैत्य सेना पर चक्र का प्रहार किया। उससे छिन्न भिन्न होकर सैकड़ों योद्धा मौत के मुख में पूर्ण रूप से विलीन हो गए। इसके बाद भगवान मधुसूदन बद्रिकाश्रम को चले गए। वहां सिंहावतों नामक एक गुफा थी जो कि 12 योजन लंबी थी। हे पांडुनंदन, उस गुफा में एक ही दरवाजा था। भगवान विष्णु उसमें थोड़ी देर आराम करने के लिए सो रहे थे। दानव मूर भगवान को मार डालने के उद्देश्य में लगा हुआ था। वह उनके पीछे पीछे वहां भी आ पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने उस गुफा में प्रवेश किया जहां वह भगवान को सोता हुआ देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने सोचा, यह दानवों को भय देने वाला देवता है, अतः निसंदेह मैं इसको मार डालूंगा। युधिष्ठिर दानव की इस प्रकार विवेचना करते ही भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई जो कि बड़ी ही रूपवती, सौभाग्यशाली और दिव्य अस्त्र शस्त्रों के साथ युक्त थी। वह भगवान के तेज के अंश से उत्पन्न हुई थी। उसका बल और पराक्रम महान था। युधिष्ठिर दानवराज मूर ने उस कन्या को देखा। कन्या ने युद्ध का विचार कर दानवों के साथ युद्ध के लिए याचना की। युद्ध छिड़ गया। कन्या सब प्रकार से युद्ध कला में निपुण थी। वह मूर नामक महान असुर उसके हुंकार मात्र से राख का ढेर हो गए। दानव के मारे जाने पर भगवान जाग उठे। उन्होंने दानव को धरती पर पड़ा हुआ देखा। पूछा, यह मेरा शत्रु अत्यंत भयानक था और खूब सारा तेज इसमें था, इसका वध किसने किया? कन्या बोली, स्वामिन, मैंने आपके प्रसाद से इस दैत्य का वध कर दिया है। तब भगवान बोले, कल्याणी, तुम्हारे इस कर्म से तुम तीनों लोक में सुंदर रूप में मुनि और देवताओं को आनंदित करने वाली हो। अतः तुम्हारे मन में जैसी रुचि हो उसके अनुसार मुझसे वर मांगो। देव दुर्लभ होने पर भी मैं वह वर तुम्हें दूंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वह कन्या साक्षात एकादशी थी। उसने कहा, प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो आपकी कृपा से सब तीर्थों में मैं प्रधान, समस्त विप्रों का नाश करने वाली अर्थात समस्त जो दुख द्वेष है उनका नाश करने वाली, ऐसा संस्कृत में विभ्रों का नाश करने वाली पुस्तक में लिखा हुआ है, तथा सब प्रकार की सिद्धि देने वाली देवी हो जाऊं। जनार्दन बोले, जो लोग आप में भक्ति रखते हैं, मेरे दिन को उपवास करेंगे, उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो। माधव, जो लोग उपवास, नक्त तथा एक मुक्त करके मेरे व्रत का पालन करें फिर करें, उन्हें आप धन, धर्म, मोक्ष प्रदान कीजिए। श्री विष्णु बोले, कल्याणी, तुम जो भी चाहती हो वह सब तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, ऐसा वर मांगकर महाव्रता एकादशी बहुत प्रसन्न हुई। दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप से कल्याण करने वाली है। इसमें शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का भेद नहीं करना चाहिए। यदि उदय काल में थोड़ी सी एकादशी, मध्यम में पूरी द्वादशी और अंत में किंचित त्रयोदशी हो तो वह त्रिस्पर्शा एकादशी कहलाती है। यह भगवान को बहुत प्रिय है। यदि एक त्रिस्पर्शा एकादशी को उपवास कर लिया जाए तो सहस्त्र एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है, तथा इस प्रकार द्वादशी में पारण करने पर सहस्त्र गुना फल माना गया है। अष्टमी, एकादशी, षष्ठी, तृतीया और चतुर्दशी ये यदि पूर्व तिथि से युक्त हो तो उनमें भी व्रत नहीं करना चाहिए। परिवर्तनी तिथि से युक्त होने पर ही इसमें उपवास का विधान है। पहले दिन एकादशी में और रात में भी एकादशी हो तो दूसरे दिन केवल प्रातःकाल एक दंड एकादशी रहे तो पहली तिथि का परित्याग कर दूसरे दिन की एकादशी युक्त एकादशी को उपवास करना शुभ रहता है। यह विधि मैंने दोनों पक्षों की एकादशी के लिए बतलाई है। जो मनुष्य एकादशी को उपवास करता है वह वैकुंठ धाम, जहाँ साक्षात भगवान गरुड़ ध्वज विराजमान है,
को जाता है। जो मानव हर समय एकादशी के महत्व का पाठ करता है उसे सहस्त्र गोदान के बराबर फल प्राप्त होता है। जो दिन या रात में भक्ति पूर्वक इस महत्व का श्रवण करता है वह निसंदेह ब्रह्म हत्या आदि पापों से भी मुक्त हो जाता है। एकादशी के समान पाप नाशक कोई दूसरा व्रत नहीं है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। प्रिय श्रोताजनों, कितना आनंद आया ना। आज एकादशी 15 नवंबर 2025 सुबह 12:50 से शुरू होगी और एकादशी तिथि समापन 16 नवंबर 2025 सुबह 2:37 के आसपास है। आप सब जानते होंगे द्वादशी मिश्रित एकादशी शुभ होती है। तो 15 तारीख को आप सभी को इस बार एकादशी जो है शास्त्रों में यही वर्णित है, यही दिया हुआ है पंचांग में। तो आप 15 तारीख दिन शनिवार को एकादशी व्रत धारण कीजिएगा। उत्पन्ना एकादशी का व्रत पारण का समय रहेगा 16 नवंबर रविवार सुबह 9:12 से 10:30 के आसपास। तो आप इस शुभ समय में ही आज 15 नवंबर को व्रत धारण कीजिएगा। साथ के साथ आप जानते होंगे राहु काल का अशुभ समय 15 नवंबर को 9:28 से 10:49 के आसपास है। राहु काल को छोड़कर पूरा दिन सर्वश्रेष्ठ और शुभ है। पूरे दिन भर में किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो अभिजीत मुहूर्त का चुनाव करें। 11:49 से 12:33 तक सबसे श्रेष्ठ समय है। तो आप सभी एकादशी व्रत 15 नवंबर 2025 दिन शनिवार के दिन कीजिएगा, यही शुभ और श्रेष्ठ रहेगा। और 16 नवंबर को व्रत का पारणा किया जाएगा। हरिवासर रहेगा 9:12 तक, उसके बाद ही व्रत करना शुभ और श्रेष्ठ रहेगा। आशा है, उम्मीद है आप इस तरह से एकादशी व्रत करेंगे तो आपका जीवन सार्थक और शुभ हो जाएगा। अब आइए एकादशी व्रत की आरती भी सुन लेते हैं। इस आरती में सभी कथाओं जो एकादशियां आती हैं उनका वर्णन है, तो सुंदर रूप में इसका फल मिलता ही है। आरंभ करते हैं आरती करना। आप यहाँ तक कथा को सुन पा रहे हैं तो राधे राधे लिख दीजिए और आप सभी मेरे चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब करें। बहुत मेहनत लगती है जी सारी चीज़ों को एक साथ लेकर चलना और वीडियोस बनाना, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एकादशी माता की आरती शुरू करते हैं। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी। मैया भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी है जो विश्व तारिणी जनमी। मैया विश्व तारिणी जनमी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। मैया सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होय पुत्र दा आनंद अधिक रहे। जय एकादशी माता, नाम 60 तिला माघ मास कृष्ण पक्ष आवे। मैया कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आम्ल की है। मैया शुक्ला आम्ल की है, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली। मैया धन देने वाली, नाम वरुथिनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माह वाली। जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होय मोहिनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। मैया ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी। मैया कृष्ण पक्ष करनी, देव शयनी नाम कहा यो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, कामिका श्रावण मास में आवे,
कृष्ण पक्ष कहिए मैया कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होय पवित्रा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, आजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला, या परिवर्तिनी शुक्ला इंद्रा अश्विनी कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता, पाम्पा कुंशा शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी, मैया आप हरनहारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, देव उत्थानी शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया, मैया दुखनाशक मैया। पावन मास में करूं विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, मैया जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होय पद्मिनी, दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता, जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, मैया भक्ति सहित गावे। जन गुर दीता स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता, जय जय एकादशी माता, जय जय एकादशी माता। प्रेम से बोलिए एकादशी मात की जय। प्रिय श्रोताजनों, एकादशी से संबंधित संपूर्ण जानकारी मैंने आपको प्रदान की। जरा सा भी वीडियो उपयोगी रहते हैं तो एकादशी माता की जय कमेंट्स में लिख दीजिए। अभी के लिए राधे राधे।